दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में ईडी का एक्शन। दिल्ली में और दिल्ली के अलावा कई जगहों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। कई राज्यों में छापेमारी हुई है। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना में छापेमारी। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी ईडी की छापेमारी चल रही है शराब घोटाले मामले में। चंडीगढ़ और हैदराबाद में भी ईडी ने छापेमारी की है। छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से। एक अहम खबर, शराब घोटाले के मामले में ईडी की तरफ से लगातार छापेमारी की कार्रवाई। देश के कई राज्यों में ईडी ने छापा मारा है। कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। शराब के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी। और इसको लेकर फिर से सियासत गरमाने लगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान भी आया है और उन्होंने कहा कि इससे पहले सीबीआई की छापेमारी में कुछ नहीं मिला था और अब ईडी की छापेमारी में भी कुछ नहीं मिलेगा। और राजा पटेल इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता राजा, क्या अपडेट है ईडी की छापेमारी को लेकर? और बिल्कुल देखिए, सुबह से ही अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही है। शराब नीति के तहत ये छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में जोरबाग इलाके में जो शराब व्यापारी हैं उनके निवास पर सुबह से ईडी की टीम की छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली ही नहीं, अलग अलग राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम जो 30 जगह अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पर दिल्ली में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है कि जिस तरीके से सीबीआई ने छापेमारी की उनको कुछ नहीं मिला और ईडी की छापेमारी में भी कुछ नहीं मिलेगा। लगातार सियासी घमासान यहां पर देखने में दिल्ली को मिल रहा है। लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दोनों नेता आपस में वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, दिल्ली में कहां-कहां छापा मारा गया, इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से, राजा पटेल? और बिल्कुल देखिए, दिल्ली में जोरबाग की हम बात करें और 2-3 अलग अलग लोकेशंस हैं। रोहिणी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रोहिणी जोरबाग इलाके में, और एक लोकेशंस और दिल्ली में जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ईडी की टीम अंदर मौजूद है। लगातार तमाम जो पहलू हैं शराब नीति को लेकर बातचीत हो रही है। तमाम जो पहलू है वो खंगालने की ईडी कोशिश कर रही है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की भी यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोपहर का समय हो गया, सुबह से छापेमारी लगातार जारी है। शाम तक ईडी को क्या क्या हाथ लगता है और किस किस तरह की ब्रीफिंग निकलकर सामने आती है। जी राजा, एक बात है, बहुत से दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये छापेमारी हो क्यों रही है, क्या वजह है इस छापेमारी का, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान क्यों, मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री के बयान भी लगातार इस तरह के मामलों पर आते रहे। अब बिल्कुल देखिए, जो दिल्ली में शराब पॉलिसी है, शराब नीति को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से ये छापेमारी चल रही है। इससे पहले सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री जो हैं मनीष सिसोदिया, उनके निवास पर छापेमारी की थी और लगातार अलग अलग लोकेशंस पर सीबीआई की छापेमारी की थी। हालांकि लगातार जिस तरीके से सियासी घमासान दिल्ली की हम बात करें देखने को मिल रहा है, मनीष सिसोदिया की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, दूसरी ओर बीजेपी की बात करें, वार पलटवार चल रहा है। और कल जिस तरीके से बीजेपी ने एक स्टिंग भी कहीं ना कहीं रिलीज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने एक स्टिंग वीडियो रिलीज किया जिसमें तमाम जो तथ्य हैं वो बीजेपी दर्शाने की, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर सियासी घमासान तो देखने को मिल ही रहा है। पर आज जिस तरीके से सुबह से ईडी की छापेमारी 30 ऐसी लोकेशंस है और जो जानकारी है कि जो शराब कारोबारी हैं ये इस शराब नीति से जुड़े हुए हैं और उसी कड़ी में ये छापेमारी देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर ये छापेमारी हो रही है। अब वही देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की ये छापेमारी रहती है, क्या क्या निकल के इसमें तथ्य सामने आते हैं। ईडी यहाँ पर छापेमारी कर रही है, दूसरी ओर लगातार चाहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, उनके भी बयान कहीं ना कहीं सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, शुक्रिया राजा पटेल आपका इस जानकारी के लिए। आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे ईडी की छापेमारी को लेकर। दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी का एक्शन, लगातार कई जगहों पर छापेमारी की गई है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी, गुरुग्राम में भी कई जगहों पर छापेमारी हुई है और ईडी की छापेमारी पर फिर से सियासत गरमाने लगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का बयान
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का बयान आया है कि इससे पहले सीबीआई की छापेमारी में कुछ नहीं निकला, अब ईडी की छापेमारी में भी कुछ नहीं निकलेगा। ये शिक्षा की बात है, शिक्षा के मामले को, शिक्षा की पॉलिसी को, शिक्षा के मामले में जो दिल्ली सरकार काम कर रही है उससे घबरा कर ये सब कुछ हो रहा है।